और यहाँ पर पहुँचने पर मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि आप सब समय निकाल कर एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करने आज हमारे साथ देने के लिए आप बीच पर यहाँ पर पहुँचे हैं। कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट ईयर भी दिसंबर में एक कैंप लगा था जोसेफचार गुरुद्वारे के अंदर, जिसके अंदर जितने भी दिव्यांगजन जहाँ तक पहुँच पाए उन सबको किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी, चाहे कैलिपर की बात करें या फिर आर्टिफिशियल लिम्स की बात करें, क्रचेस की बात करें, स्टिक्स की बात करें या फिर ट्राईसाइकिल की बात करें, ऐसी अनेकों चीज़ें जो है यहाँ से प्रोवाइड करवाई गई थी। एक बार फिर से उसी तर्ज पर श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति न्यू दिल्ली ब्रांच जयपुर फूड द्वारा फिर से इस साल ये कैंप लगाया जा रहा है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से पानीपत, पूरे पानीपत के आसपास जितने भी लोग जहाँ जहाँ तक ये भी आपकी मैसेज जो ये शेयर हो रहा है, मैं उन सबको फिर से बताना चाहती हूँ कि संस्था द्वारा फिर से जोसेफचार गुरुद्वारा पानीपत में तारीख 5, 6 और 7 दिसंबर को एक कैंप लगाया जा रहा है, जिसके अंदर निःशुल्क सेवा की जा रही है। जो भी हमारे दिव्यांग भाई और बहन हैं जिनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे उसमें आर्टिफिशियल लिम्स हो, कैलिपर हो, एल्यूमिनियम क्रचेज हो, एल्बो क्रचेज हो, हियरिंग एड हो, व्हील चेयर चाइल्ड के लिए, एडल्ट के लिए और मॉडिफाइड शूज हो, ब्लाइंड स्टिक, सीपी वॉकर, वॉकिंग स्टिक, फोल्डिंग वॉकर, ट्राईसाइकिल्स और हियरिंग एड्स कॉर्ड के साथ ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर अवेलेबल होंगी। इनको निःशुल्क जो है वो दिया जाएगा जयपुर फूड संस्था के माध्यम से। और इसके साथ साथ जो भी अभी जैसे आपको कामरा जी ने बताया कि जो भी आर्टिफिशियल लिम्स चार्ज होंगे वो उसी टाइम साइज लेकर सेम डे उसी टाइम उनको पहनाकर जो है चलवाया जाएगा। तो अब हमें आप सबका साथ चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पानीपत की जितनी भी एनजीओ है, जितनी भी चाहे सामाजिक हो चाहे धार्मिक हो, सारी एनजीओ से, पानीपत के जितने भी काउंसलर्स हैं सभी काउंसलर्स से, सभी राजनीतिक नेताओं से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि उनके लिंक्स के अंदर, उनके रिलेशंस के अंदर कोई भी ऐसा जरूरतमंद भाई और बहन है तो उनको 5, 6 और 7 तारीख के कैंप के बारे में जरूर बताएं, ताकि जितने भी जरूरतमंद हैं वो इस कैंप तक पहुंच सके और उनके जीवन के अंदर एक नई रोशनी जो है वो जगा सके। और आप सभी ये काम कर सकते हो, आप सबके चैनल के माध्यम से, आप सबके सहयोग के माध्यम से। आजकल मीडिया का जमाना है, सब हर कोई आजकल फोन पर है, तो आप लोगों के माध्यम से एक किसी के जीवन में एक नई रोशनी आप लोग जो है जगा सकते हैं। तो ये सेवा आप लोगों को भी करनी है, ये सेवा हम लोगों को भी करनी है। पिछली बार जब ये कैंप लगा था तब 786 जो है अप्लायंसेस जो है वो इस संस्था द्वारा प्रोवाइड किए गए थे। जो टोटल लोगों ने अप्लाई किया था, जो बेनिफिशरीज थे वो 749 थे, तो उसके अंदर 786 लोगों को 786 अप्लायंसेस जो हम लोगों को दिए गए थे। तो मतलब कि इस संस्था ने 749 लोगों का आप लोगों के माध्यम से उद्धार किया है, उनके जीवन के अंदर रोशनी लाई है। तो एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी ये श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के सभी मेंबर्स का जो यहाँ पर मौजूद हैं। और फिर से मैं गरीब परिवार सहायता समिति के माध्यम से आपको अपील करना चाहती हूँ कि तारीख 5, 6, 7 दिसंबर को डेरा बाबा जोसेफचार गुरुद्वारे के अंदर फिर से ये कैंप लग रहा है। और आप सबसे अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी जरूरतमंद हमारे दिव्यांगजन भाई बहन हैं वो इस कैंप में आकर उसका लुत्फ उठा सके और उनको एक सकारात्मक जो सोच है वो हम एक ऊर्जा, उसकी ऊर्जा हम उनके जीवन में भर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे संदीप भाई से कहूंगी कि वो भी इस कैंप के बारे में रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा इसके लिए। हाँ, नंबर है, एक रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। हमने काफ़ी सर्कुलेट किया नंबर 98961 888566। ये नंबर इसके रजिस्ट्रेशन करके आप अपनी डेट को सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप 5, 6, 7 में से किस दिन कैंप में सुविधा के लिए आप आना चाहेंगे। और ये हम व्हाट्सएप के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से इस नंबर को हम काफ़ी सर्कुलेट कर रहे हैं ताकि हम ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सकें। करीब 10 सहयोगी संस्थाएं इस बार हमारे साथ जुड़ी हैं और इस कैंप के आयोजन में मदद कर रही हैं। इसमें डेरा बाबा जोसेफचार का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहीं पे वेन्यू डेरा बाबा जोसेफचार ही है और बाकी और काफ़ी सुविधाएं डेरा बाबा से हमें मिल रही हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ नरेश सिंगला जी हैं,
नादेवाला फाउंडेशन से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साहिल साहब हैं फाइट इंस्टीट्यूट से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आए हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट है सिविल हॉस्पिटल में NMO की तरफ से, और भी सहयोगी हमारे राजस्थानी परिवार से सहयोग है। उसके बाद सेवा भारती से हमें काफ़ी सहयोग है कैंप के आयोजन में। सक्षम ये भी एक RSS की विंग है, उसकी तरफ से भी सहयोग मिल रहा है। तो इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये खबर, ये इंफॉर्मेशन जगह जगह पे पहुँचे और जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो इस सुविधा का बेनिफिट उठा सकें। हरिओम की तारीफ से निवेदन करूंगा, वो भी जरूर कार्य हमारी पानीपत के अंदर जो ये मीटिंग का ये बनेगा, इसके अंदर जितने भी जरूरतमंद लोग हैं वो आपके माध्यम से जितनी ज़्यादा आप अपनी खबर बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा लोगों को पता लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फायदा उठा पाएंगे। इसलिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। और इसके अंदर समाज के अंदर एक बहुत बड़ी सोच जो है वो पैदा होगी कि भाई हमें सबको मिलकर के इन कामों के अंदर सहयोग करना चाहिए। देखो जयपुर से एक संस्था आ रही है और वो इतना बड़ा काम कर रही है कि सारी चीज सरकारी जो है वो कर रही है, डॉक्टर है, समाज है। तो इसके लिए हम अगर सारे पानीपत के लोग पूरे तन मन धन से लगेंगे तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और ऐसा अपन नहीं रहेगा हमारे समाज में जिससे मतलब कोई परेशानी रहे। तो मैं सबसे यही अपील करूँगा कि उसके अंदर सारे सभी अपने अपने लेवल पर जो जिसमें भी सहायता दे सकता है, सहयोग दे सकता है, उसको आगे आना चाहिए। इसी कड़ी में आगे मैं नादेवाला फाउंडेशन से हमारे नरेश जी सिंगला से निवेदन बोल रहे हैं। सभी पत्रकार भाइयों का हृदय से स्वागत। क्योंकि आजकल के समाज में प्रचार माध्यम ही एक ऐसा आसान और इफेक्टिव माध्यम है जिससे कि सब बात को जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। वैसे तो हमारा भारतवर्ष एक उदार मुल्क है और हमारी सनातन संस्कृति है, बड़ी बड़ी संस्थाएं जगह जगह काम कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। तभी हमारे भारत का नाम आज विश्व में एक अच्छे नंबर पर गिना जाता है इस धर्म कार्य को लिए। मगर इसको पानीपत में लाने का श्रेय हमारे भाई कौशिक जी, कावरा जी, जिन्होंने और संस्थाओं को साथ मिलाकर के इस काम के लिए आज ये दूसरा साल है। पिछले साल भी मैंने देखा कि एक अपार उत्साह था सब, और ये अगले दूसरा वर्ष है। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि पानीपत में दुनिया भर के कीर्तन तो होते हैं, ऐसे सामाजिक काम आप सबने भी कम देखे होंगे। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारी एक औद्योगिक नगरी है और सब कारोबारी आदमी हैं। भगवान ने सबको गुंजाइश दी, हम सबको मिलकर के ऐसे कामों को, सामाजिक कामों को अपने साथ जोड़ना चाहिए। और आज तो ये है कि तुमको और कोई काम इस किस्म का मिले जो पानीपत के लेवल का और आसपास के लेवल का हो, हमें उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। मैं सभी सामाजिक संस्थाओं का, जो सचियार का, ये जो कोऑर्डिनेटर हमारे, इनका देखें, क्योंकि साथ बनाने में इनका बड़ा सहयोग होता है। कभी कभी हम देखें मानने पड़ता है कितने कामों में लिप्त है लेकिन ध्यान नहीं देते। तो ये लग करके बात करके सबको कोऑर्डिनेट में साथ बनाते हैं और सबका साथ मिलता है। हमें इसको और बढ़ाना चाहिए। मेरी ये आज आपसे गुजारिश। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं NMO से हमारे डॉक्टर मेहमती जी से भी निवेदन करूँगा। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं NMO यानी नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आई हूँ, डॉक्टर बिमला सहानी। और मैं आपको अपनी एसोसिएशन के बारे में, जो हमारी संस्था है वो सारे हमारे मेडिकल और डेंटल के जो डॉक्टर्स हैं इस संस्था में हैं, प्लस सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेजेस में, मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में हैं, वो इस संस्था में जुड़े हुए हैं। और उनका जो मेन कार्य है या उद्देश्य है वो इसी के साथ है कि हम स्वास्थ्य सेवा के साथ राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। इसीलिए हम सब इस तरह की जो भी संस्था आ रही
आ रही हैं, उनके साथ मिलकर अपना जो भी सपोर्ट हो पाता है वो करते हैं। हमारी संस्था जो है वो 2 डॉक्टर और कुछ 38 बच्चों के स्टूडेंट्स के साथ शुरू हुई थी और अब 1450 डॉक्टर्स और 15,000 मेडिकल और डेंटल के स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं और पूरे भारतवर्ष में ये संस्था कई जगह पर है। और इसी तरह के जो हमारे क्या होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, जैसे श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, इनके साथ मिलकर और ऐसी अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर जो हमारे डॉक्टर्स हैं अपना योगदान देते रहते हैं। और पिछले साल भी ये कैंप लगा था, 3 दिन के लिए ये कैंप लगा था यहाँ पर। और इसमें मैं सबने बहुत ही अच्छा बताया, बट इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि विकलांगता एक ऐसी चीज है जो आंशिक भी हो सकती है और पूर्णतः भी हो सकती है। इससे वो दैनिक कार्य करने में सबकी क्षमता जो है वो उतनी सफल नहीं होती है। मान लीजिए हम लोग उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, ये बेसिक दैनिक क्रियाएं जो हैं वही वो लोग नहीं कर पाते हैं। और अगर हम उनको वो चीजें करने की क्षमता प्रोवाइड कर देते हैं, वो दे देते हैं, तो इससे बड़ा योगदान मुझे लगता नहीं हम कुछ दे पाते हैं। उनकी जिंदगी जो है मतलब एक नए सिरे से उनको जीने के लिए एक मकसद मिल जाता है, अपना घर परिवार पालन पोषण करने के लिए उनके लिए वो बहुत जरूरी है। ये दैनिक कार्य करके वो बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं, अपने बच्चों का परिवार का भला कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही शुभ कार्य है और हम सब इससे जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। पिछले साल भी जैसा बताया 749 लोगों ने इसमें फायदा उठाया और यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल तक के लोग भी आए। आप सबके माध्यम से ये खबर जब गई तो सब लोग दूर दूर से आए इस कैंप का फायदा उठाने, जो लोग यहाँ पहुँच पाए। और हम अभी आपसे यही कहना चाहेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप आने वाले समय में इसका बताएं सबको, जिस तरह हम मीडिया से, विज्ञापनों से, जैसे भी आप इसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं सबको दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आके इसका फायदा उठाएं। जो हमारे भाई बहन विकलांग हैं उन्हें इस चीज का लगे ना कि वो लाचार हैं, वो कर सकते हैं और हम सब उनके साथ खड़े हैं इस समय। तो यही करते हुए मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ।